अब हर खबर से रहिए बाखबर। देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। कर्नाटक के चामराजनगर में दिल दहला देने वाला हादसा। मरमा मंदिर में जहरीला प्रसाद खाने से 11 अफराद की मौत, 72 अफराद जेर इलाज, 12 की हालत बताई जा रही है तशवीशनाक। हादसे पर सीएम कुमारस्वामी ने गहरे रंज का किया इजहार। चामराजनगर जिला इंचार्ज का बयान, कसूरवारों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। अब तक 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। बुलंदशहर तशद्दुद के मुलजिमीन पर कसा पुलिस का शिकंजा। बजरंग दल लीडर योगेश समेत 18 मुलजिमीन की जारी की गई तस्वीर। मनकूला जायदाद जब्त करने के भी दिए गए अहकामात। अब तक 11 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिफाई पोजीशन से सीधे मैदान में उतरे बीजेपी के लीडरान। वजीर दिफा, वजीर खजाना और सदर अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी का क्या मुतालबा। राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने ठहराया गलत। बोले पीएम ने बगैर एयरफोर्स से पूछे फ्रांस जाकर ज्यादा कीमत में कर दी डील। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की सीलबंद रिपोर्ट से मुताल्लिक भी उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी राहुल अपनी बात पर कायम। कहा मोदी सरकार ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट को क्या गुमराह। जेपीसी जांच से भागने का मोदी सरकार पर लगाया इल्जाम, पीएम को बताया बदउनवान। राहुल के हमले से बौखलाई बीजेपी का राहुल पर हमला। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर गैर मयारी जबान बोलने का लगाया इल्जाम। छत्तीसगढ़ में वज़ीर आला के नाम पर सस्पेंस आज भी बरकरार। भूपेश बघेल, देव और साहू में से कौन करेगा छत्तीसगढ़ पर राज। कांग्रेस आला कमान आज शाम तक सुना सकती है फैसला। 17 दिसंबर को मुनाकिद होगी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वज़ीर आला की हलफ बर्दारी की तकरीब। राजस्थान में गहलोत तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ सीएम ओहदे का उठाएंगे हलफ। ममता समेत कई लीडरान को किया गया है मदऊ। जीत के साथ ही कांग्रेस वादों को पूरा करने में जुटी। बैंकों से किसानों के कर्ज की मांगी गई जानकारी। 10 दिन में कर्ज माफी का कांग्रेस ने किया है ऐलान। शेखुल हदीस जामिया निज़ामिया मौलाना ख्वाजा शरीफ की बाद नमाज इशा जामिया निज़ामिया में अदा की गई नमाज जनाजा। महबूब नगर के कब्रिस्तान में किया गया सुपुर्द खाक। हज़ारों की तादाद में अवाम ने नमाज जनाजा में की शिरकत। पुलवामा में अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन मुठभेड़, 3 अस्करियत पसंद ढेर, 2 आम शहरियों की हलाकत पर अवाम सरापा एहतिजाज। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में दलाल मिशल की आज पटियाला हाईकोर्ट में होगी पेशी। सीबीआई कस्टडी के बाद अदालत में किया जा रहा है पेश। वादी कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सड़कों पर बिछी कई फुट बर्फ की चादर। दर्जा हरारत -10.6 डिग्री किया गया रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म मोदी के बैरूनी दौरों के खर्च को लेकर सामने आई रिपोर्ट। 4.5 साल की हुक्मरानी में पीएम ने किए 84 बैरूनी दौरों पर 2000 करोड़ खर्च किए जाने की वजारत खारजा ने दी जानकारी। सीबीआई की तसाहुली से धाबोलकर कत्ल मामले के 3 मुलजिमीन जमानत पर रिहा। सीबीआई ने अब तक नहीं दाखिल की थी चार्जशीट। पुणे की सेशन कोर्ट ने जमानत को दी मंजूरी। गौरी लंकेश कत्ल मामले के भी कसूरवार हैं 2 मुलजिमीन। यमन जंग में अमरीकी सेनेट का सऊदी अरब की हिमायत न करने का ऐलान। यमन से फौज वापस बुलाने और खाशकजी के कत्ल में सऊदी वलायत को जिम्मेदार ठहराने के हक में दिया वोट। फ़लस्तीन में इसराइली मजालिम से एक और नौजवान शहीद। 2 रोज़ में 4 अफराद इसराइली फ़ौज की वहशियाना कार्रवाई का बने निशाना। इसराइली जारहियत से मगरबी गजा में हालात कशीदा। अमेरिका में जानलेवा गन कल्चर की भेंट चढ़े हज़ारों अफराद। गुज़िश्ता साल फायरिंग के वाक़यात में 40,000 से ज़ायद अफराद हुए हलाक। तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में इंकशाफ। सलामती कौंसिल ने शाम के लिए इमदादी सामान की तरसीली मुद्दत में 1 साल मजीद इजाफे का किया ऐलान। रूसी मुखालफत के बावजूद कौंसिल ने लिया फैसला। शामी जंग की वजह से 43 लाख अफराद हैं बेयारो मददगार। देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे।